ज़ोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद के खादम के लिए और खुदावंद के कलाम के लिए। आज का कलाम जो है हम खुदावंद के खादम पास्टर उबैद रऊफ़ के वसीला से सुनेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आए हम यीशु के लिए पुरजोर तालियां बजाएं, जोर से और जोर से, हालेलुया। क्योंकि वो जलाल का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह आपके दरमियान उतरा हुआ है आपको बरकत देने के लिए। हालेलुया। कौन कौन आज बरकत को रिसीव करना चाहता है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम से बहुत सारी बरकत को समेटना चाहते हैं। बगौर कलाम को सुनिए, बगौर चंद लम्हे कलाम के ऊपर फोकस करें और आपकी जिंदगी में आज एक नया मुकाशफा खुलने वाला है। अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं आप तमाम कलीसिया के लिए जो अपना वक़्त जो है खुदावंद के लिए मुख्तस करते हैं। आप उन कीमती जानों में से हैं जो अबदी जिंदगी के वारिस हैं। हालेलुया। आप वो कीमती लोग हैं जो इस दुनिया पर गालिब आने का तजर्बा रखते हैं और आप वो कीमती जाने हैं जो इस दुनिया ही में खुदावंद के साथ अबदी शराकत और रफाकत रखने के लिए आज ही से तैयार हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने चर्च में आने के लिए टाइम निकाला है। मेरे अजीजों, हम सब बरकत को पाना चाहते हैं और बरकतें जो हैं वो तरह तरह की हैं, मुख्तलिफ किस्मों की हैं। हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बरकतें हैं, सेहत से ताल्लुक़ रखने वाली बरकतें हैं। बरकतें जो हैं वो माली बरकत भी है और इसी तरह लंबी उम्र भी एक बरकत है और इसी तरह हम मुआशरे के अंदर रहते हुए खुदा की अजीब बरकतों का तजर्बा करते हैं। हम हर रोज़ खुदावन से बरकत मांगते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, माँ बाप के लिए और इसी तरह अपने तमाम ख़ानदानों के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। लेकिन बरकत पाने के इस राज को हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम बरकत को किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, किस तरह से बरकत को पा सकते हैं। बरकत और लानत ये दोनों इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। एक तरफ तो बरकत है, दूसरी तरफ लानत है। ये दोनों आपस में मुखालफ सिमत में चलती हैं। बरकत खुदा की तरफ से है, लानत जो है वो अबलीस की तरफ से हमारे लिए उस वक़्त मखसूस कर दी जाती है जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। आए बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बरकतों को किस तरह से बयान करती है और बरकत पाने के राज को किस तरह से अया करती है। बगौर आपने सुनना है। आए अस्तशना की किताब को निकालिए और उसका 28वां बाब, और हम बहन सुंबल के वसीला से खुदा के कलाम को बगौर सुनेंगे। पहली आयत से हम शुरू करते हैं। कलाम क्या कहता है? और अगर तो खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा।
हालेलुया। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। पहली बात तो ये है कि खुदावंद खुदा बनी इस्राएल कौम को ये हुक्म फरमाता है और ये कहता है अगर तू गौर से खुदा के कलाम को सुने और उसके हुक्मों को मानना शुरू करे, एहतियात से अमल करे, बड़ी ही डिलिजेंटली सुने, बी केयरफुली, और खुदा के अहकामात का उसको पासदारी हो, उसको समझ आए कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है, तब मैं बरकतों से तुझे भरना शुरू करूंगा। नंबर 1, खुदा का कलाम बगौर सुनने के ताल्लुक से बयान करता है और कहता है अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने। खुदावंद यीशु मसीह इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं अगर कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, वो किसकी मानद है? जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह भी इसी बात को दोहराते हैं, मेरी बातें सुनता है। और खुदावंद खुदा जो बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, वो भी अपनी कौम को ये हुक्म देता है कि अगर तू चाहता है कि बरकत रिसीव करे, बरकत पाए, तो मैं तुझे बरकत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मेरी बात को सुनना। क्या है जी बरकत? सुनिए गौर से, चौथी आयत, तीसरी आयत से। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की भर्ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। गौर से सुनिए। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। यस। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। Praise the Lord. खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। Yes. अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। Praise. और दुनिया की सब कौमें ये देख कर के तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोमंद करेगा। Hallelujah. खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। बरकत देगा। सुनिए। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। Yes. और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। Yes. और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बशर्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। बरकतों का ताल्लुक जो है वो खुदा से है मेरे अजीजों। बरकतें
खुदा के घर से आती हैं। बरकत जो है उसका कनेक्शन जो है वो खुदा की हजूरी, उसके साथ रफाकत, उसके साथ जुड़े रहना और उसके हुक्मों पर अमल करने से है। बरकत जो है वो खुदा के कलाम पर अमल करने से आती है। बरकत जो है वो जांफशानी से खुदा के हुक्मों को मानने और एहतियात से अमल करने का नाम है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बड़ी ही वाज़िह अंदाज से बयान करती है और खुदावंद खुदा अपने लोगों को यह हुक्म देता है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से माने, बड़ी डिलीजेंटली सुने, बगौर सुने और केयरफुली बड़े ही एहतियात के साथ अमल करे। अमल करना हमारे लिए जरा मुश्किल काम होता है और कई दफा हम कलाम पर अमल करने के लिए बड़े ही मुश्किलात में से गुजरते हैं। हर रोज कलाम पर अमल करना हमारे लिए एक पहाड़ पर चढ़ना हो जाता है। पहाड़ पर चढ़ना, खुदावंद कहता है झूठ बोलना छोड़ दे। हम झूठ बोलना छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किल हमें लगती है। खुदावंद कहता है बुग़्ज़, कीना और बुराई करना छोड़ दे। हमारे लिए ये करना मुश्किल है। खुदावंद फरमाता है कि ज़नाकारी, शराबनोशी और जुआ छोड़ दे। हमारे लिए ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदावंद जो है वो बेशुमार चीज़ों को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन हम जांफशानी से इन बातों पर अमल करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और कई दफा हम बरकतों को रिसीव करने के लिए भी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, बरकत पाना उतना ही मुश्किल है जितना लानतों के अंदर से निकलना। बरकत जो है कोई आसान तरीके से नहीं मिल जाती। बरकतों के लिए कुर्बानियां देना जरूरी है। जरा गौर कीजिए इब्राहिम के ऊपर जो बरकतों का वारिस ठहरता है और उसके लिए उसको कहा गया ईमानदारों का बाप। तमाम ईमानदार आज जो इस दुनिया में हैं उनका बाप उसको कहा गया, लेकिन कुर्बानी के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है। कुर्बानी। खुदावंद जब बरकत देना चाहता है तो हम कुर्बानी नहीं कर सकते। अब्राहम को खुदावंद ने कहा जो तुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जो तेरी सबसे कीमती चीज है, उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। खुदावंद ने कहा जा तू अपने बेटे की कुर्बानी मेरे लिए कर दे। और जो बरकत के वारिस ठहरना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करना चाहते हैं, जो खुदा से कुछ पाने की तवक्को रखते हैं, वो फिर अपनी कीमती चीजों को नहीं देखते। वो चल पड़ता है और अपने बेटे को लेता है, आग को लेता है और खुदावंद के लिए अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको ये ईमान है कि मेरा खुदा मुझे ढेर सारी बरकतें दे देगा और औलाद दे देगा। मेरे अजीजों, बरकतों के पीछे कुर्बानियां हैं, बरकत के पीछे जांफशानी है, बरकत के पीछे हर रोज मेहनत है, बरकत के पीछे हर रोज खुदा के साथ वाबस्तगी है, खुदा के साथ मोहब्बत है, प्यार है, खुदा के साथ लिपटे रहना है। यीशु के कदमों में रहने से ही बरकत का मेरे अजीजों एक मकसद हमें नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। फरमाबरदारी की बरकतें हैं।
कलाम कहते हैं तू शहर में भी तू बरकत पाएगा, मुबारक होगा, ब्लेस्ड होगा, एंड यू विल बी ब्लेस्ड इन द फील्ड। तू शहर के अंदर भी मुबारक ठहरेगा और बाहर भी मुबारक होगा। जहां तू बैठेगा मुबारक होगा, जहां तू खाएगा मुबारक होगा, घर के अंदर भी तू मुबारक होगा और बरकतों का वारिस होगा। तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चपाए और तेरे गाय बैल की बढ़ती, तेरी भेड़ बकरियां सब मुबारक होंगे, बाइस से बरकत होंगे। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों में बेबरकती क्यों है, भांजपन क्यों है? आज हमारे घरों में बच्चों की पैदावार कम हो गई है। आज हमारे घरों में इंतहाई लानतें हैं। उसकी वजह यह है मेरे अजीजों, हम खुदा से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी तवज्जो जो है वो खुदा पर नहीं है। हम खुदा के कलाम के ऊपर बगौर उसके ऊपर अमल नहीं करते। कलाम कहता है तेरा टोकरा और तेरी कटौती, तेरी बास्केट जो है वो फुल रहेगी। ही विल मेक यू हैप्पी इन योर वर्क। तू हमेशा खुश रहेगा। आज हम सब खुश हैं क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। आज जो लोग इस दुनिया में खुदावंद यीशु के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे अजीजों, उनकी जिंदगी में बरकत नहीं है। उनकी जिंदगी लानतों से भरी हुई है। उनकी जिंदगी जो है वो नाकामियों से भरी हुई है। उनकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी नहीं है। उनकी जिंदगी में बहाली नहीं है। उनकी जिंदगी जो है वो इस दुनिया में रहते हुए खाली खोखली है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, अंदर आते वक्त तू मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त भी तू मुबारक होगा। इट मीन्स कि तू अपने कारोबार में मुबारक ठहरेगा। इट मीन्स कि जब तू कारोबार के लिए निकलेगा, रोजगार के लिए निकलेगा, जब तू तेरे कदम किसी जगह पर टिकेंगे, जब तू किसी चीज को हाथ लगाएगा ईमान के साथ, दुआ के साथ, कलाम पर अमल करने के बायस और खुदा के खौफ में चलते हुए, तब क्या होगा कि तू मुबारक होगा। तू मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त देगा। हालेलुया। आज इस दुनिया में हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। हम सभी को दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं कभी कभी, और घर ही में हम एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं। खामंद बीवी को दुश्मन कहता है, बीवी खामंद को दुश्मन बना लेती है, और बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को अपना दुश्मन बना लेते हैं क्योंकि वो उनकी आज़ादी छीनते हैं। खानदानों में ही हम एक दूसरे को दुश्मन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जिस दुश्मन की कलाम बात कर रहा है, ये वो दुश्मन है जो चालाक है, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। अबलीस जो है हमारा अबदी दुश्मन है। अबलीस जो है हमारे कानों में बदजुबानी, बदख्याली, बुग़्ज़, कीना और शर्मिंदगी को डाल देता है। अबलीस जो है हमारी हरकतों को, हमारी हरकतों के अंदर इस तरह से नाकामी को डालता है कि हमारे पांव नाकामी की तरफ चले जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमलावर होते हैं तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा।
और ज़बूर नवीस कहता है वो मेरे सामने मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है और मेरे सर पर तेल मलता है, मेरा प्याला लबरेज हो जाता है, क्योंकि वो मेरे दुश्मनों को मेरे सामने शिकस्त देता है। वो तेरे मुकाबले को तो एक ही रास्ता से आते हैं पर 7-7 रास्तों से जाएंगे। मेरे अजीजों, बरकत पाने का राज देखें। आज अगर हम बरकत पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को गौर से सुनने की जरूरत है, और ना सिर्फ सुनने की बल्कि उस पर अमल करने की जरूरत है। जब हम अमल करेंगे तो हम बरकत के वारिस ठहरेंगे। कलाम कहता है वो तेरे दुश्मनों को तेरे रूबरू शिकस्त देगा। आज जो भी आपका दुश्मन है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो अबलीस है, चाहे कोई बदरू है, चाहे आप बीमारी से लड़ रहे हैं, कमजोरी से लड़ रहे हैं, और इसी तरह अबलीस की नापाक कुव्वतों से लड़ रहे हैं, पागलपन से लड़ रहे हैं, मेरे अजीजों, खुदावंद आपको सरफराज करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम कहता है एहबार की किताब 26वां बाब, और वो कहता है और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रगे देंगे। हालेलुया। कितने आदमी जी 100 को रगे देंगे? सिर्फ 5 ही बड़े ने, 5 आदमी। दैट मीन्स कि यू विल बी पावरफुल, आप कुव्वत से भर जाएंगे और तुम्हारे 100 क्या करेंगे जी? 100 आदमी 10,000 को रगेद पड़ेंगे। 100 आदमी 10,000 नु रगेद देगा अगर आप खुदावन के साथ मुंसलक होंगे। मेरे अजीजों, बरकत तो हम सब ही पाना चाहते हैं, लेकिन बरकत पाना उतना ही मुश्किल है जितना लानत को अपने अंदर से निकालना। लानत को, लानतें जो है वो मुख्तलिफ तरह की हैं। जब हम अपने मुंह से कोई किसी के लिए लफ्ज निकालते हैं तो वो लोगों के लिए लानत बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा तू तो है ही फलां फलां फलां, जो भी मुंह से निकल गया, तो आप असल में क्या कर रही हैं? लानत निकाल रही अपने मुंह से। आप अपने बच्चे को कोई भी लफ्ज कह देते हैं जो लानत के जुमरे में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं गो टू हेल, दैट इज कर्स, ये लानत है। आप अपने मुंह से गाली बकते हैं, आप अपने मुंह से बदजुबानी करते हैं, और इसी तरह जुबान से निकले हुए बदकारी के अल्फाज जो है ये लोगों के लिए लानत बन जाते हैं। कलाम कहता है अगर तू मेरी बातों को नहीं मानेगा तो फिर लानत तुझ पर आएगी। और लानतें जो हैं मुख्तलिफ तरह की हैं। हमारी सेहत बिगड़ जाती है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जो क्रॉनिक है, दायमी मर्ज हो जाता है, पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, घर में औलाद नहीं होती, खुशहाली जाती रहती है, पैसा जितना भी कमाएं ख़त्म हो जाता है, कुछ बन नहीं पड़ता। लानत, लानत को पहचाने क्या है? कोई फतह नहीं मिलती, दुआ जितनी मर्जी कर लें गलबा नहीं है, लानत है। कोई अथॉरिटी नहीं है,
खुदावंद खुदा ने कहा कि तू अगर मेरे हुक्मों को मानेगा तो तू क्या होगा जी? सर होगा, पैर नहीं, दुम नहीं, सर होगा। और सर क्या करता है? सर फैसला करता है, डिसीजन लेता है। सर जो है ये आपके लिए इख्तियार का जो है वो निशानदेही करता है, इख्तियार है, कुव्वत है। सर जो है ये अफजल है दुम से, पैरों से। अगर आप इख्तियार नहीं रखते तो इसका मतलब आप लानत के अंडर है। सेहत बरकरार नहीं है, लानत के अंडर है। दवाइयां खाने के बावजूद भी आराम नहीं है, लानत के अंडर है। कोई गलबा नहीं है, फतह नहीं है। दुआ के बावजूद भी कोई गलबा नहीं मिल रहा, लानत के अंडर है। आप सर नहीं है, दुम है, लानत के अंडर है। जिल्लत है, रुसवाई है, बदनामी है, नाकामी है, नंगापन है, हर किस्म की बीमारी घर के अंदर है और गुर्बत है, लानत के अंदर है। ये लानतें हैं। और कलाम कहता है शिकस्त जब है तो फिर लानत है। आपने गौर से सुना है बरकतों का ताल्लुक क्या है? तेरे दुश्मन आएंगे तो एक रास्ते से, लेकिन 7 रास्तों से भाग जाएंगे। यानी कि फतह है, गलबा है, शिकस्त नहीं है। जहां फतह है वहां पे बरकत है, जहां बहाली है वहां पे बरकत है, जहां आजादी है वहां पे बरकत है, जहां पे कामयाबी है, नाकामी नहीं है, वहां पे बरकत है। जहां पे जलाल है, खुदा की हुजूरी है, इख्तियार है, फतह है, वहां पे बरकत है। मेरे अजीजों, लानतों को समझना बड़ा जरूरी है। कई दफा हमारे घरों में इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। बच्चे पागल पैदा हो रहे हैं, एबनॉर्मल पैदा होते हैं। बच्चे जो है वो मेंटली रिटार्टेड पैदा होते हैं, लानत है। बच्चों में पैदाइश ही से बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, लानतें हैं। पैदाइश ही से एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाती है बच्चों में। इसका मतलब यह है कि बाप दादा की लानत जो है वो बच्चों में ट्रांसफर हुई है। कर्सेस हैं, और ये कर्सेस जो हैं ये ना सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हैं, बल्कि ऐसे गुनाह जो हमने नहीं किए और हमारे दादा ने, परदादा ने या हमारे किसी और ने किए हैं, वो हमारे बच्चों में ट्रांसफर हुए हैं। मेरे अजीजों, दायमी मर्ज हैं जो जाते ही नहीं हैं, ये भी कर्सेस है। आज इन्फ्लेमेशन की बात होती है, जब हम बीमारियों की, दिल की घबराहट की बात होती है, और आगे ही कलाम इसी हवाले में ही बताता है, मैं तुझ पर खारिश को भेजूंगा, मैं तुझ पर लानत को भेजूंगा, मैं तुझ पर दिल की घबराहट को भेजूंगा। सिकनेस, क्रॉनिक सिकनेस, लानत के अंडर। जॉब मिलती ही नहीं है, लानत है, कर्ज है कोई, या तो किसी ने की है, या फिर आपके गुनाह की वजह से है, या फिर आपकी अबाओ अजदाद से चली हुई आपके अंडर आ गई और आप उसमें फंस गए हैं। फीमेल प्रॉब्लम्स भी हैं, औरतें बच्चा नहीं पैदा करती, लानत है, बांझपन की लानत है। मेरे अजीजों, इसमें से निकलने की जरूरत है। कई दफा शादियां टूट जाती हैं।
मैंने ऐसे घराने भी देखे जिनकी शादियां हुई और सारा का सारा घराना ही उनकी बीवियां उनको छोड़ के चली गई। फैमिली के अंदर लानत है, फैमिली लानत का शिकार है। शादियां टूट जाती हैं, पता चलता है बाप के साथ भी यही प्रॉब्लम था, बेटा भी इसी तरह ही है। बाप की भी 3 शादियां हुई थी, बेटे की भी ये दूसरी हो गई है, वो भी छड़ के जा रही है, उन्हें तीजी कर लेनी है। लानत है मेरे अजीजों। खवातीन के मसाइल कई दफा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम गुनाहों के अंदर ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। शादियों का टूट जाना है और पैसा आता है निकल जाता है, कोई प्रोस्पेरिटी नहीं है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी नहीं है। मेरे अजीजों, खुदकुशियां हैं। आज खानदानों में खुदकुशियों का रवाज बढ़ता जा रहा है। नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। मुस्तकबिल में माली परेशानी, गुर्बत, दायमी बीमारी, अमवात, हादसात। कई खानदान मैंने ऐसे देखे हैं जिनके बड़े बच्चे मर जाते हैं। जो ही बच्चा 18 साल का 20 साल का होता है वो मर जाता है। और मैंने ऐसे लोगों के लिए बड़ी दुआ भी की है। लानत के अंदर, दे आर अंडर द कर्सेस, दायमी तनाज़े हैं। और मेरे अज़ीज़ों, लानत है क्या? दरअसल लानतें हैं क्या? बरकतें तो हमने समझी हैं। लानत जब हम नापाक जुबान इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए, हम लानत बकते हैं, लानत बरसते हैं। हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं और अपनी जुबान से किसी शख्स के लिए लानत के अल्फाज बयान करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ कर्स। कर्स करते हैं। हम किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं और जब मुंह से कह देते हैं जा तू मर जा। कई दफा माएँ जो है वो बड़ी तंग होके बच्चों पर लानत कर देती हैं। और बिलीव करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी मुंह से अपने लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिनके टीचर जो हैं वो लानत करते थे कि तू तो कभी जिंदगी में अच्छा बच्चा बन ही नहीं सकता, और वो कभी भी जिंदगी में अच्छा बच्चा नहीं बनता, वो नाकामी हो जाता है। हम ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने मुंह से बच्चों के लिए नाकामी के अल्फाज और बीमारी के अल्फाज बयान कर देते हैं गुस्से में आकर, तो वो बच्चों के ऊपर आ ठहरती हैं। लानत है मेरे अजीजों, ना करें, कभी ना बोलें। आप जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, अपने मुंह से लानत के अल्फाज बिल्कुल ना निकालें। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तो अपने भाई को पागल ना कहना, क्योंकि जो अपने भाई को पागल कहता है वो सदरे अदालत के लायक ठहरेगा। उसकी अदालत होगी और वो कटहरे में खड़ा होकर मुजरिम ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने भाई को पागल कहा है। तो अपने भाई को पागल ना कहना। मत्ती की इंजील पढ़े। मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो लानत को बयान कर देते हैं। मेरे अजीजों, लानत जो है कभी ना अपने मुंह से निकालें। लानत जो है कभी अपने मुंह से ना निकालें। कलाम क्या कहता है? 15वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो ये लानतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर तू मेरे अहकाम नहीं मानेगा तो लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी, कर्सिस आएंगी
और ये कर्सेस जो हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, ना उस पर अमल करते हैं। हम अल्फाजों को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने मुंह से ऐसे गलत अल्फाज निकाल डालते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए भी कई दफ़ा लानत ठहर जाते हैं। मनफी अल्फाज ना निकालें, ऐसे अल्फाज निकालें जो दिलकश हैं, दिल फरेब हैं, जो हेल्दी हैं, जो आपकी ज़ात के लिए हमेशा अच्छे हैं। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी अपने आप के लिए जो है वो ऐसे अल्फाज ना निकालें जो डिस्करेजमेंट के, नाकामी के अल्फाज हों। क्योंकि जो ही अल्फाज आप निकालते हैं, रूहानी आलम के अंदर एक एक्टिविटी रूनुमा होती है, और कभी कभी वो अल्फाज पूरे भी हो जाते हैं। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस अगर हम 10 अहकामात का मुतालिया करें तो वहाँ कहती है, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। जब हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसके अहकामात को मानते नहीं हैं, तो फिर लानतें हमारे ऊपर अंडरस्टूड हो जाती है। फिर लानतों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम खुदा के उस प्रोटेक्टेड शील्ड से हट जाते हैं। और कलाम कहता है, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना कोई सूरत बनाना, ना आसमान में और ना ही जमीन के ऊपर, ना नीचे पानी में उसे सिजदा ना करना, उसकी इबादत ना करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा है, गयूर खुदा है। और इंग्लिश में ये लफ्ज है जेलस गॉड, जेलस है। गयूर उर्दू में आया है, इंग्लिश में जेलस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज ही जेलस, वो गयूर है। वो दूसरे खुदाओं को हमारे सामने देख भी नहीं सकता। जब हम किसी भी चीज को खुदा से ऊंचा दर्जा दे देते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई चीज है, तो खुदा जेलस होता है। खुदा गयूर खुदा है, गयूर खुदा है। और वो कहता है, और जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनकी औलाद को तीसरी, चौथी और पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, सजा देता हूं। इसीलिए जो जनरेशनल कर्सेस हैं वो हमारे ऊपर हर रोज आती रहती हैं। कई दफा हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमारी मां से ये बीमारी हमारे अंदर आई है, हमारे बाप से हमारी ये बीमारी हमारे अंदर आई है, ये आदत हमारे अंदर आ जाती है, और हम भी वही हरकतें करते हैं जो हमारा बाप दादा करता था। कलाम कहता है तीसरी चौथी पुश्त तक, हजारों पर वो रहम करता है, लेकिन जो बदकार हैं उनको सजा देता है तीसरी चौथी पुश्त तक। मेरे अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हम लानत को मांगते हैं अपने लिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं अंडर कर्स हूं, आप ये सोचते हैं कि मैंने तो ये काम नहीं किया, लेकिन मेरे आबाओ अजदाद से शायद आई है ये बीमारी या प्रॉब्लम या मुश्किल, तो मेरे अजीजों आपके लिए बड़ा आसान हाल है। ओह प्रेज द लॉर्ड। आज आप फजल के दौर के अंदर मौजूद हैं, जहां मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर सब लानतों का बरमला तमाशा बना दिया है। बरमला उसके ऊपर गलबा पाकर फतह याबी का झंडा लहराया है। मेरे अजीजों, आए यीशु के लिए पुरजोर तालियां बजाएं।
और यीशु ने जब सलीब के ऊपर तमाम हुआ का नारा लगाया तो उसने तमाम लानतें अपने ऊपर ले ली। तमाम लानतें, आपकी तमाम लानतें उसने अपने ऊपर ले ली, तो ही उसको कहा गया कि वो लानती ठहरा, वो लानती ठहरा है। और उसने अपने ऊपर लानतें लेकर तमाम चीजों का कफारा दे दिया। मेरे अजीजों, जब हम गुनाह करते हैं तब हम लानत को अपने ऊपर मांगते हैं, और फिर हमारा कारोबार भी लानती है, हमारे बच्चे भी लानती हैं, हमारा रोजगार लानती है, हमारा घर के अंदर रहना, बाहर काम करना लानत के अंडर है, फिर हमारे रोजगार पर कोई बरकत नहीं है। मेरे अजीजों, आए देखें लानतें कहाँ से हैं। क्या आप बुत परस्ती तो नहीं कर रहे? क्या जादूगरी से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं है? क्या कोई आपके घर में तावीज़ तो नहीं है? आपके घर में कोई बुत तो नहीं है? कोई आप ऐसे शख्स के पास तो नहीं गए जो साधु हो, बाबा हो, फकीर हो, या फिर कोई ऐसा काम आपके ऊपर उसने किया है? क्या ऐसा काम तो नहीं है? आइडेंटिफाई करें कहां पे लानत आ रही है, कहां से आ रही है। क्या आपके माँ बाप दादा जादूगरी से मुंसलिक तो नहीं थे? तौबा करना शुरू करें मेरे अजीजों। क्या आप अपने माँ बाप की बेइज्जती तो नहीं करते? कलाम में लिखा है, अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो मैं तेरी जिंदगी, तेरी उम्र इस दुनिया में बढ़ाऊंगा। 10 हुक्मों के अंदर ये चीज शामिल है, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। क्या आप अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती तो नहीं करते? क्या अपने बाप और माँ की आप इज्जत करते हैं? मेरे अजीजों, गौर से अपनी सोर्स को तलाश करें, देखें लानतें कहां से आ रही हैं, और इसका हल यीशु के पास है। मेरे अजीजों, तौबा करना शुरू करें, तौबा करना शुरू करें। कलाम कहता है, अगर तू मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा तो मैं तपे दिक, बुखार, सोजिश और शदीद हरारत, तलवार और बादे समूम और गिरोई से मारूंगा तुझे। इन्फ्लेमेशन आएगी, हार्ट प्रॉब्लम आएगी, और इसी तरह तू तलवार से मरेगा, और अबलीस तुझ पर गालिब आएगा। आए गौर करें, गौर करें आप कहां पर खड़े हुए हैं। गौर से देखें आप कहां पर हैं। मेरे अजीजों, तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, कलाम कहता है तू कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बन जाएगा। हम सब आज कर्जे में दबे हुए हैं। कईयों ने तो ब्याज पे कर्जा लिया हुआ है, कई बेचारे कर्जों में फंसे हुए हैं। हर रोज वो उतना कमाते नहीं हैं जितना ब्याज देना पड़ जाता है उनको। मेरे अजीजों, ये बरकत नहीं है, ये लानत है। इस लानत को आइडेंटिफाई करें। जब हम लानतों के अंदर रहते हैं तो फिर जितना मर्जी नारे लगा लें, बरकत नहीं आएगी, क्योंकि हम तौबा नहीं करना चाहते। हम खुदा की फरमाबरदारी में चलना नहीं चाहते। कौन कौन आज आजाद होना चाहता है? हम सब आजाद हो। कलाम कहता है, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो मैं तुझे जगह ही दे दूंगा। जहां तू खड़ा होगा, खुदावन ने 10 मरले दा प्लाट मैनू चाहिए, वो तेरी ही जगह होगी। खुदावन ये जगह मुझे चाहिए, वो जगह तेरी हो जाएगी। दिस इज द ब्लेसिंग। जब हमने ये चर्च की जगह खरीदनी थी तो मैं और मेरी मिसेस आए
और हमने ये जगह, कोई भी खाली प्लॉट्स थे, चंद एक घर थे सिर्फ, हमने वो देखा, वो प्लॉट देखा, वो देखा, इधर देखा, लेकिन जब हम यहाँ पे खड़े हुए तो पाक रूह की हजूरी यहाँ पे ठहर गई। और मैंने और मेरी मिसेस ने कहा, खुदावंद हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं कि हम इस जगह को ख़रीद सकें, लेकिन तेरा कलाम कहता है जिस जगह पर तेरा पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने ईमान से कहा, खुदावंद हमें ये जगह चाहिए, और खुदावंद के फजल से ये जगह खुदावंद ने हमें दे दी। हालेलुया। तो ये बरकत मेरे अजीजों आपके लिए भी मुयस्सर है। ये बरकत कलाम की बरकत है। कलाम कहता है अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करेगा तो तब ही तू लानत के नीचे ठहरेगा। आए अपने जुबानों को कंट्रोल करें, अपने ख्यालों को कंट्रोल करें, अपने बच्चों के ऊपर कर्ज ना करें, अपने खावन के ऊपर नहीं, अपनी बीवी पर नहीं, अपने माँ बाप पर कर्ज ना करें, अपने मोहल्लेदारों के ऊपर कर्ज ना करें, उनके ऊपर लानत ना बरसाएं। मेरे अजीजों, जब आप ऐसा करते हैं तो कलाम ये कहता है वो लानत आपके ऊपर लौट कर आ जाती है, वो लानत आपके ऊपर लौट कर आ जाती है, और वो लानत फिर आपके लिए बाइस से मुश्किल बन जाती है। आए सब खड़े हो जाए मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। आपके पास मौका है। अगर आज आप अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, अगर आज आप उन लानतों पर गालिब आना चाहते हैं, तो दिल से तौबा करें, कहें खुदावंद मुझे माफ कर। मेरी जुबान, मेरा करदार, मेरे ख्याल, मेरी सोचें और मेरे अमाल, मैं सब कुछ तेरे लहू में छुपा देता हूं। इकरार करें खुदावंद की, खुदावंद से माफी मांगे। अगर आप बीमार हैं और सालों से बीमार हैं और ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लानत है, माफी मांगे खुदावंद से। आप अपने बाप दादा के लिए माफी मांगे, खुदावंद उन्हें माफ कर। मेरा दादा जादूगर था, खुदावंद तू उसको माफ कर, तू उसके गुनाहों को मेरे बच्चों के ऊपर ना लेकर आ, क्योंकि खुदावंद तू बरकत बख्शने वाला खुदा है। आए अपने आप को यीशु के लहू में छुपा दें, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छुपाएं। मेरे अजीजों, आप आजाद हो सकते हैं। जो लोग भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए दुआ करूं, वो अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखें और माफी मांगे खुदावंद से। हो सकता है आपने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जनरेशंस की तरफ से है। हो सकता है ये आबाओ अजदाद, बाप दादा से ये चलती आ रही है। आए माफी मांगे खुदावंद से, खुदावंद से कहें खुदावंद हमें माफ कर, हमें पाक कर, हमें आजाद कर, हमारे ख्यालों, हमारी चालों को, हमारी सोचों को, हमारे करतार को, हमारे गुफ्तार को, हमारे उठने बैठने को पाक कर। हम अपने आप को तेरे हुजूर लाते हैं, हमें पाक कर। ऐ कदूस खुदावंद, मैं इन तमाम कीमती जानों को तेरे खून में छुपा देता हूं। ऐ कदूस खुदावंद, तूने पाक कर, इनके लिए आजादी का ऐलान कर दे। आज ही से बीमारी जाती रहे, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, जिगर की प्रॉब्लम, मैदे के अमराज, आंतों के अमराज, दिमागी अमराज, बदरूहें, यीशु के नाम से शर्मिंदा हो।
यीशु के नाम से जाती रहे। आए बदरूहो, यीशु के नाम से निकल जाओ। दिमाग के अमराज जाते रहे, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जुए टूटे और हर तरह की कर्सेस ब्रेक डाउन इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक डाउन यीशु के नाम से। गरीबी की लानत जाती रहे, बरकत आना शुरू, कारोबार रोजगार पर। खुदावंद आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। पुरजोर तालियां बजाएं यीशु के लिए, पुरजोर तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तशरीफ रखें। गॉड ब्लेस यू।